समझ के काम करने शुरू करने का प्लान भी बनाने लगे होंगे, क्योंकि ये हमारी टीम काफ़ी अच्छी जो पहले सेशन में थी वो भी काफ़ी अच्छी करती है, तो ये भी अच्छा ही करेंगे, क्योंकि HHI ये हैप्पी हेल्थ इंडिया एक ऐसा बिजनेस है जहाँ एक आम इंसान अपने सपनों को एक वास्तविकता में बदल सकता है। वह अपनी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा सकता है इसे करते हुए। हमें इतना अच्छा काम है ये जिसे हम कर लेते हैं। तो आज के जो हमारे होस्ट हैं वो फार्मर लाइन से हैं, गेस्ट हैं, वो फार्मर लाइन से और काफ़ी अच्छे वक्ता हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और पिछला सेशन उन्होंने ही होस्ट किया था, काफ़ी अच्छा लोगों को बताया था। तो आइए मिलते हैं हम अपने होस्ट से, जिनका नाम है गेस्ट से जिनका नाम है मिस्टर हरीश गौर। तो वेलकम हरीश गौर जी, प्लीज। थैंक यू भाभी जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश गौड़ आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। HHI की अपनी जो टीम की हमारी क्लासेस चल रही हैं, ट्रेनिंग चल रही है, और आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो है लिस्ट बिल्डिंग एंड कॉन्टैक्ट इनविटेशन। बेसिकली लिस्ट बिल्डिंग का हम देखा जाए तो एक रोज़मर्रा के जो हमारे काम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लिस्ट बिल्डिंग करते हैं। उस किसी भी काम को हम लिस्ट बना के ही करते हैं, चाहे वो घर के काम, राशन लाना हो, या पूरे दिन का हमारा काम हो, या बच्चों बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों के एजुकेशन है, मतलब एजुकेशन तो है ही, बाकी और कुछ भी काम, बच्चों की शादी करनी है, तो हमें हर चीज, घर के सामान के लिए घर बनाना है, उसमें लिस्ट बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनी हुई है तो जाहिर सी बात है कि सारे काम आपके इजीली होते जाएंगे। अगर लिस्ट बनी हुई नहीं है तो फिर आप सोचते रहो यार अभी तो ये करना था, अभी वो करना था, अरे ये तो रह ही गया भाई, तो सारा काम हौच पौच हो जाता है उसमें। अगर हम लिस्ट बिल्डिंग हमारे पास हो, लिस्ट प्रॉपर लिस्ट है, तो उतना ही हम आराम से काम कर पाएंगे। जब आपको ये, और दूसरी बात ये कि आपको जब ये पता होता है, सपोज आप अपने कोई भी आजीविका के क्षेत्र में हैं, तो वहां तो लिस्ट बिल्डिंग और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारी अर्निंग कैसे होगी। और जब आपको ये पता होता है कि किसी भी बिजनेस में कि हमारा कस्टमर कौन है, तो बड़ा आसान हो जाता है काम करना। सपोज मैं अपने आप को ही लूँ कि मैं फार्मा सेक्टर में हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे डॉक्टर से मिलना है, और उसमें और भी इजी ये है कि मुझे किस डॉक्टर से मिलना है, कैसे प्रोडक्ट है उसका मुझे डॉक्टर से मिलना है, तो मुझे मेरा टारगेट थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन जहाँ आपको ये नहीं पता कि आपका कस्टमर कौन है, हर आदमी आपका कस्टमर है, और बहुत सी जगह ये है कि आपको लगता है कि ये हो सकता है लेकिन वो नहीं है, या आपको लगता है ये शायद नहीं कर पाएगा लेकिन वो कर लेता है। तो वहाँ लिस्ट बिल्डिंग थोड़ी सी और हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना होता है, ज़्यादा हमें ध्यान देने वाली बात होती है, और थोड़ी सावधानी बरतनी होती है उस लिस्ट बनाने में। तो या ये कह सकते हैं कि कभी कभी हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना होता है कि ठीक है करके देखते हैं इसको, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर दोबारा कोशिश करें। और जहाँ तक लिस्ट बिल्डिंग का, हमने पहले भी सेशन हुआ था, आप मैडम ने लिया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि लिस्ट बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए। उन्होंने उसमें था कि एक लॉन्ग लिस्ट बिल्डिंग A to Z, अगर हम देखें कि हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें हम अल्फ़ाबेटिकली ले सकते हैं उनको, कि ए वाले नाम हो गए अगर हम मोबाइल से देखते हैं, लेकिन मोबाइल की लिस्ट ठीक है अच्छी होती है। उसके अलावा एक और चीज़ हमें बताई थी कि आशु सर की बात उन्होंने बताई थी कि जब आप लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट को इस तरह से बनाओ कि आप अपने बच्चों की शादी कर रहे हो। शादी में आपको सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे, बिल्कुल सबसे नियरेस्ट जो होंगे, रिश्तेदार जो होंगे, घर के लोग जो होंगे, उनका नाम लिखोगे कार्ड बांटने में। उसके बाद इस तरह से आप चलते चले जाओगे कि भाई अब ये आ गया, अब ये आ गया। तो जैसे से आपका रिलेशन है उसी हिसाब से आप लिस्ट बनाते जाओगे। और उसमें भी और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अगर सपोज बेटे की शादी आप कर रहे हो, तो वहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको आप दूल्हे की गाड़ी में बैठाओगे। दूल्हे की गाड़ी में वही आदमी बैठेगा जो बिल्कुल क्लोज होगा। उसके बाद जो कम क्लोज होगा वो पीछे वाली गाड़ी में, और जो कम क्लोज होगा उसके पीछे वाली गाड़ी में, और बाकी जो थोड़ा दूर बार के साथ में वो बस में आ जाएंगे, इस तरह से। तो सेम चीज, सेम मेथड हमें यहाँ अप्लाई करना होगा कि जो लिस्ट बिल्डिंग है वो हमें इसी तरह से देखना होगा कि
दूल्हे की गाड़ी में किसे बैठाना है, यानी कि हमें सबसे पहले किसको अप्रोच करना है। वो बिल्कुल हमारे निकट संबंधी, हमारे रिश्तेदार, भाई, भतीजा, बुआ, चाचा, ये हो सकते हैं। और दूसरा एक और चीज़ थी कि एक वर्ड बताया था फ्रेंड्स, कि लिस्ट कैसे बनानी है, हमें फ्रेंड्स देखने हैं। फ्रेंड्स में हमारे पास स्पेलिंग है FRIENDS, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में एफ का मतलब फैमिली मेंबर, कि जो हमारे फैमिली मेंबर हैं उनको हम ले सकते हैं पहले। सबसे पहले अब उन्हीं अप्रोच करेंगे कि भाई मैंने ये काम किया है और ठीक है, उसको बताएंगे हम। दूसरा रिलेटिव्स, आर रिलेटिव हो गए। फैमिली मेंबर्स के बाद रिश्तेदारों को हम अप्रोच करेंगे कि ठीक है, हम वो रिश्तेदार हमारा काम कर सकता है। उसके फिर आई, आई से दूसरा इंडियन। इंडियन से मतलब आप जो देखेंगे कि वो यही रहता हो सकता है कि आपके रिश्तेदार बाहर भी रहते हों, लेकिन हमें पहले यही देखना है। इंडियंस में भी आप और थोड़ा सा पास आएंगे तो स्टेट, स्टेट से और थोड़ा पास आएंगे तो सिटी, सिटी से और थोड़ा पास आएंगे तो लोकेलिटी। तो अकॉर्डिंगली आप लिस्ट को उसी हिसाब से आप बनाएंगे कि जो इजीली अप्रोचेबल होगा, जहां आप आराम से जा सको, आराम से उसको बात कर सको, अपना अगर प्लान दिखाना है प्लान दिखा सको। तो लिस्ट इस तरह से बनाएं कि पहले बिल्कुल फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, देन आपकी लोकेलिटी के लोग, आपके सिटी के लोग, आपके स्टेट के लोग, देन आपके देश के लोग। विदेश की तो बात बहुत दूर की होती है कि हाँ ठीक है, अब यहाँ सैचुरेट हो गया, यहाँ मेरा सब हो गया, कोई नहीं बचा, ठीक है अब हम बाहर वालों को ट्राई करेंगे। देन FRIE आता है, ई फॉर इंजीनियर्स, कि भाई इंजीनियर्स को हम अगर हम देखते हैं, इंजीनियर्स या और भी जो आपके आसपास के हों, कि वो जल्दी समझ लेते हैं बात को। मैं ये नहीं कह रहा कि और लोग नहीं समझते जल्दी, लेकिन वो जल्दी समझ लेते हैं। फिर एन, नेबर्स। नेबर्स भी हम देखते हैं कि भाई ये पड़ोसी मेरा ठीक है, आपके संबंध अगर पड़ोसी से अच्छे हैं तो आप जाहिर सी बात है उसको अप्रोच करोगे। देन फ्रेंड्स में वर्ड आता है डी। टी से अब अगर मैं सोचूं कि जब मैं फार्मा लाइन में हूँ तो मैं डी से मेरा ध्यान जाएगा डॉक्टर्स पे। यहाँ वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं तो मैं डॉक्टर को अप्रोच करूंगा। आप डी से डियर्स, आपके जो मिलने वाले हैं, आपके जो खास लोग हैं, उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। तो और मैं डॉक्टर्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस लाइन से मुझे पता है कि वेलनेस के प्रोडक्ट्स डॉक्टर लिख सकता है। अब आप अगर किसी को बताओगे तो दूसरा सोचेगा यार इसे क्या पता होगा, या नीम हकीम खतरा जान वाली बात हो जाती है। डॉक्टर्स को और आप बताओगे, डॉक्टर मरीज को बताएगा तो ये दवाई लेनी है, तो मरीज खरीदेगा। आप कहोगे किसी से 10 बार उसको कन्विंस करना चाहोगे, तब वो कन्विंस होगा, फिर सोचेगा यार इतनी महंगी दवाई लूँ ना लूँ। तो बेहतर है कि आप अगर थोड़ा सा प्रॉपर वे में उसको करें। लास्ट में है एस, फ्रेंड्स में। एस से स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पढ़ते पढ़ते उनको फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ एक साइड में ये काम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वर्ड को अगर हम देखें तो उससे हमारा पूरा कवर हो जाता है सब कुछ, कि किसको हमें अप्रोच करना है, लिस्ट हमें कैसे बनानी है, पहले किसको रखना है, उसके बाद किसको रखना है। आप सीरियल वाइज उसको कर सकते हैं। और उसके बाद ऐसे लोगों को मार्क करें लिस्ट में कि जो रिसेप्टिव हो। रिसेप्टिव मतलब आपकी बात सुनते हो। और दूसरा ड्रीमर हो, जिनके सपने हों कि मुझे पैसा कमाना है या मुझे प्रॉपर्टी बनानी है, मुझे इस तरह से, मतलब एटलीस्ट ये ना हो कि भाई ठीक है यार आया है चलो बता दें इसको, लेकिन उनकी कुछ ड्रीम्स होने चाहिए। और उसी हिसाब से आप उनको स्टार रेटिंग दे सकते हैं कि अगर 1-2 रेटिंग आप बात करते हैं या आप लिस्ट बनाते हैं, तो 1-2 पॉइंट्स मिलते हैं तो ठीक है, ओके है। उससे ज़्यादा पॉइंट्स आप रेट करते हैं उसको, वो तो बेटर है। मोर देन 4 तक आता है तो दैट इज़ बेस्ट, कि हाँ पहले हम इसको अप्रोच करेंगे, इस लिस्ट में हम इसका नाम पहले रखेंगे। और जब आप लिस्ट आपकी इस तरह से कंप्लीट होती है, या आप इस तरह से लिस्ट बनाई आपने कि ये रिलेटिव हो गए मेरे, सब कुछ हो गए, उसके बाद भी बहुत लोग बच जाते हैं कि नहीं ध्यान आते कई बार हमको। देन आप अपना मोबाइल लेके बैठे हैं, मोबाइल में सारे कॉन्टैक्ट्स देखें। अभी जैसे कुछ दिन पहले मैडम ने बताया था कि उन्होंने अपना मोबाइल लिया, अल्फ़ाबेटिकली उन्होंने सारे नाम लिखे, कि पहले उन्होंने ए के नाम लिख लिए सारे, ए में किस-किस को मैंने उस लिस्ट में ए के नाम कौन आ चुके थे, कौन रह गए थे। जो रह गए थे आप फिर उनको मार्क कर सकते हैं, हाँ भाई अभी मुझे इसको अप्रोच करना है। उसके बाद बी वाले, इस तरह से ए टू ज़ेड जितने भी नाम हैं आप एक अपने रजिस्टर में नोट कर लें। क्योंकि बार-बार मोबाइल देखूँगा आप भूल जाओगे मैंने किसको कहा था, किसको। लिस्ट अपने रजिस्टर में नोट करके देन आप उसको टिक करते जाओ कि हाँ इससे मेरी बात हो गई है, इसको रह गई, ये हो गई। जो-जो आप बात करते जाते हैं, जिसको आप लिस्ट में करते जाते हैं, उसको आप टिक करते जाएँ।
देन आता है कॉन्टैक्ट, उसके बाद है इनविटेशन। अब जो लिस्ट आपने बनाई है, अब उनको हमें, जब लिस्ट तो बन गई हमारी, उसके बाद हम उसको ये देखते हैं कि कॉन्टैक्ट भी करना है। कॉन्टैक्ट करेंगे तभी तो बात बनेगी आगे। लिस्ट बनने से का लिस्ट बनना एक हमारा आधा काम पूरा हो गया। लेकिन अभी आधा काम जो मेन है वो रह गया कि कॉन्टैक्ट भी करना है और इनवाइट भी करना है इनको। कॉन्टैक्ट में ये है कि आप अपने अप्लायंस से बात करके उनको कि भाई मुझे कैसे कॉन्टैक्ट करूँ मैं इसको, या अप्लायंस से कहें सर या मैडम आप एक बार इनको कांटेक्ट करो, देन मैं आप उनको फॉलो करें, देखें कि कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से फिर आप उनको बात करें कि ये प्रोजेक्ट है ऐसे से, मुझे आपका टाइम चाहिए। अच्छा, उसमें भी कांटेक्ट में ये है कि आपने कई बार तो ये होता है कि आपने सीधा बात कहा कि भाई ये चीज़ ऐसे से है, वो ठीक है टाइम देते आपको मिल बोलेगा। देन कई बार ये होता है कि नहीं, आपने उसको हल्का सा कहा कि मैंने काम शुरू किया है और मुझे आपका टाइम चाहिए, पर हाँ अभी मैं जल्दी में हूँ, अभी आपसे बात मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आपको बताऊंगा। अब थोड़ी सी क्यूरियोसिटी दूसरे के मन में भी हो जाएगी कि यार क्या बात है, मतलब ऐसी क्या बात होगी, इसने मुझे फ़ोन भी किया और बताया नहीं कुछ। तो देन आप फिर दोबारा से उसको बात करें, फ़ोन करें 2 दिन बाद, ठीक है मैं 2 दिन बाद आपको 2 दिन बाद आपने फिर फ़ोन किया और कि भाई ऐसे-ऐसे बात है, और उसको इनवाइट करो कि मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। अब दिखाने के लिए कि ये है कि या तो आप कहो कि आज दिखाना है, कल दिखाना है, ये टाइम बाउंड होना चाहिए कि हाँ, बहुत लंबा ना खींचे उसको इनवाइट करने के लिए कि 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद तो मामला ठंडा पड़ जाता है। वो कहता है लोहा गर्म हो तभी चोट करनी चाहिए। तो आपने जब कॉन्टैक्ट किया, उसके बाद आपने इनवाइट किया, और क्योंकि आपका गोल ही ऐसा है कि हमें उसको इनवाइट करना है, जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके उसको इनवाइट करके और अपने साथ जोड़ लेना है। क्योंकि कहते हैं ना कि गोल आपका स्मार्ट होना चाहिए। अब स्मार्ट से मतलब कि अपने स्मार्ट में हम कह सकते हैं 5 वर्ड हैं, SMART, स्मार्ट। स्मार्ट में गोल आपका मेजरेबल होना चाहिए। स्पेसिफिक, सबसे पहले एस है तो स्पेसिफिक कि हाँ मुझे ये करना है। देन एम मेजरेबल होना चाहिए कि हाँ इस तरह से मुझे बात करनी है। ए से अचीवेबल होना चाहिए। आर रियलिस्टिक, हवा में बात नहीं होनी चाहिए, जो हो वास्तविकता में हो। टी टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए कि हाँ मेरा ये टारगेट है, मुझे इसको बात करके ये ज्वाइन कराना है, या यहाँ इसको ये इस तरह से बात करनी है, वो अपलाइन से बात करा के ये काम कराना है। तो इस तरह से आप उसको कांटेक्ट करके इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट करके करने का तरीका वही है कि जो हम पहले आप मैडम बता चुकी हैं कि उसको आप टाइम लें, उससे अपने आप वो करें। और इनविटेशन 2 तरह के हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कि जो बहुत क्लोज वाले हैं उनको आप सीधा बोल सकते हैं कि भाई ये काम है और मुझे आपको प्लान दिखाना है। इनडायरेक्ट में थर्ड पार्टी अप्रोच हो जाती है कि किसी के थ्रू हो गई, या ठीक है उसको हम बात करूंगा, उससे बात कराई कि भाई ठीक ये बात होनी। और कभी भी उससे ये बात ना करें जिसको भी आप इनवाइट कर रहे हो कि मेंबर बनाना है मुझे, या बिजनेस पे, या चेन वाला, चेन हमारी एक चेन बनानी होती है इसमें। तो ऐसे वर्ड एटलीस्ट खास तौर से नेटवर्क मार्केटिंग में कभी यूज ना करें। मेंबर बनाने की, बिजनेस करना है, या चेन बनानी है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आदमी थोड़ा सा हो जाता है यार, फिर आ गया एक और आ गया नेटवर्क पर। तो अब हमारा नेटवर्किंग है लेकिन हमारी थोड़ी हटके है, उसको हम उसी हिसाब से इनवाइट करेंगे कि हमारा कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोजेक्ट है। उस तरह से अगर आप उसको कहोगे, इनवाइट करोगे कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोजेक्ट बता के, तो वो समझेगा हाँ भाई ऐसा क्या चीज़ है कि कंज्यूमर अवेयरनेस किस चीज़ की अवेयरनेस है। देन आप उसको इनवाइट करके ये चीज़ बता सकते हो, अपने अपलाइन के साथ मिलवा सकते हो। तो उसका ये है कि जब आप उसको टाइम लेंगे, अपॉइंटमेंट लेके उसको उसकी मीटिंग कराएं, फिर कंफर्मेशन करें मीटिंग के बाद कि हाँ ये इस टाइम मीटिंग है, और कंफर्मेशन के बाद उसको हम एक उससे कमिटमेंट है कि हाँ भाई ये होना है, और इतने की हमारी ज्वाइनिंग है। जो भी इससे जिस तरह से भी हम आपको समझाएंगे, तो एक नट शेल में हम कह सकते हैं कि जो लिस्ट बिल्डिंग है ये एक सबसे मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आगे के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए और कॉन्टैक्ट्स के लिए। तो लिस्ट बिल्डिंग पे ही सब कुछ डिपेंड करता है हमारा कि हम किस तरह से लिस्ट बिल्डिंग करें। और बाकी तो मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ हो गया है। मैं वापस फिर से गीता जी को कहूँगा कि वो थोड़ा सा और प्रकाश डालें इस पे, कि जो मुझसे छूट गया वो इसको आगे थोड़ा सा बताएं। ओवर टू गीता। हरीश भैया, आपने हाँ बहुत ही अच्छी हाँ, तरीके से समझाया जी थैंक यू लोगों थैंक को। यू।
और काफी कुछ अच्छा बताया और अच्छी तरीके से समझाया। जैसे अपने फ्रेंड्स की अल्फाबेट में समझाया कि एफ से फैमिली, आर से रिलेटिव, आई से इंडियन, ई से इंजीनियर, इस तरीके से थैंक यू। एमडी सब है। तो बहुत अच्छी तरीके से समझाया, सभी की समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया कि हमने किस तरह से लिस्ट बिल्डिंग करनी है और फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट इनविटेशन किस तरह से करना है। तो काफी कुछ आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया और लोगों को समझ में भी आया हो कि हम किस तरह से जाते हैं उनके पास में, अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे हम खुश करके उन्हें अपनी बातों में करते हैं और फिर उनसे ये कहते हैं कि भाई हमें ऐसे मिलना है, और जल्दी में उससे बहुत ही इतना हो सके कि कम से कम टाइम में हम उसे बातों से समझा सके अपनी, और उसे अपना टाइम लेके उससे और उससे मिलने का समय पूछ सकें, ताकि हम अपने अप्लाइन से उसे लीडर से मिलवा सके फिर उसे। तो आपने भैया बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ समझाया। थैंक यू भाई। थैंक यू भैया आपके लिए। और टीम से भी थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सुन लिया है, सब कुछ है समझ में भी काफी अच्छी तरीके से आ गया है। मैं तो सबका टीम धन्यवाद करता हूँ कि सबने मुझे झेला। नहीं नहीं, बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से भैया, नहीं बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, बहुत बढ़िया तरीके से सबको बहुत अच्छी तरीके से समझे आ गया होगा। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं नई टॉपिक के साथ में। जी जी। तो थैंक यू टीम।